श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 1 से 15। श्रवण कुमार वध, माता पिता का विलाप आरंभ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। दशरथ का स्वीकार, जलकुंभ का शब्द सुनकर हाथी समझ बैठा। और बाण श्रवण कुमार को लगा, अब अंधे माता पिता के सामने सच्चाई खुलती है। अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 1 से 15 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 63 श्लोक 33 से 53 में दशरथ जलकलश लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे थे। पिता ने बेटा समझकर पुकारा और दशरथ की आवाज सुनकर उन्होंने सच्चाई पूछी, यहीं से शाप विलाप की भूमिका बनी। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 1 से 15 में कथा संवाद से दर्शन बन जाती है। दशरथ केवल अपराध नहीं बताते, बल्कि माता पिता को पुत्र शरीर तक ले जाकर उसी स्थल का करुण दृश्य सामने रखते हैं। पिता के प्रश्न और पुत्र निशब्द देह का दृश्य आगे आने वाले विलाप शाप और दशरथ के अंत की नींव रखता है। चतुष्षष्टितमः सर्ग। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनिकुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौसल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। वधम प्रतिरूपण तु महर्षिस्तस्य राघव विल्पन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदम्ब्रवीत। एक उन महिष के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौसल्या से इस प्रकार कहा। एक तदज्ञानान् महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रिया एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथनु सुकृतं भवेत्। दो देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। दो ततस्तन घटमादाय पूर्ण परमवारिणा आश्रम तमह प्राप्य यथाख्यात पथं गतः। तीन तदंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनिकुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तीन तत्राहं दुर्बलावंधो वृद्धाव परिणायको अपश्यन् तस्य पितरौ लून पक्षाविव द्विजौचार। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। चार तन्निमित्ताभिरासीनो कथाभिर परिश्रमो तामाशा मत्कृते हीनावुपासीनावनाथवत। पांच वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। पांच शोकोपहतचित्तश्च भय संत्रस्त चेतना तच्चा श्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहे गतः। छे मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। छे पद शब्दं तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भाषत किंचिरायसी में पुत्र पानीयं क्षिप्रमाने। साथ मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। साथ यन्निमित्तमिदन्तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कंठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्। आठ तात जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। आठ यद व्यलिकं कृतं पुत्र मात्राते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना। नौ बेटा तात यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। नौ त्वं गतिस्त्वक्तीना च चक्षुस्त्वं हीं चक्षुषाम समासक्तास्त्वयि प्राणा कथं त्वन्नाभिभाष। से 10 हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो। 10 मुनिम व्यक्तया वाचा तमः सज्जमान्या हीन व्यंजन्या प्रेक्ष्य भी चित्त इवाब्रुवम। 11
मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। 11 मनसः कर्म चेष्टाभिर्भिसंस्तभ्य वाग्बलम् अचक्षे त्वहें तस्मै पुत्र व्यसंजम भयम। 12 मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा। 12 क्षत्रियोः दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजं। 13 महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। 13 भगवंश्चापस्तोहन सरयूतीर्मागतः जिघांसुः श्वापदं किंचन निपाने वागतं गजम। 14 भगवन, मैं धनुष्बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। 14 ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः द्विपोयमिति मत्वाहं बाणेन भेतो मया। 15 थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। 15 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 में माता पिता का विलाप और भी मार्मिक रूप लेगा। वे अपने जीवन, आश्रय और पुत्र सेवा की बात कहकर टूट जाएंगे। आगे सर्ग 65 में वंदीजनों का स्तुतिपाठ और दशरथ के दिवंगत होने पर रानियों का करुण विलाप प्रसंग आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 1 से 15 में दशरथ का स्वीकार, श्रवण कुमार का करुण अंत और माता पिता के प्रश्न आपके मन को विचलित कर रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 और आगे सर्ग 65 का अत्यंत करुण प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।